शंकर भगवान के एक परम भक्त हुए नैनार, बहुत अच्छे भक्त हैं। उनकी कथा हम जब जब कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो हमको लगता है कि पढ़ना लिखना भी कहीं गलती हो जाती है, ज़्यादा पढ़ना लिखना भी अजीब ही है। व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे जाते तो कहते हु हैज सीन गॉड, अरे ले 4 किताब क्या पढ़ ली, भगवान को ही मानने से मना कर दिया। भाई को हो तुम, खम्मा फाड़ के प्रकट हुए हो नरसिंह भगवान। जहीं से तुम्हारी मम्मी पापा आए थे अनपढ़, वहीं से तुम पढ़े लिखे आए हो। कौन सी विशेषता लाए हो भाई? कौन से एंगल से वीआईपी बनने की गारंटी भर रहे हो? सब के सब जमुना जी गंगा जी के चित्त वहां पे सब स्वाहा। वहां किताब काम नहीं आएंगी, तेरी डिग्रियां काम नहीं आएंगी, तेरा पैसा मकान दुकान परिवार काम नहीं आएगा। भगवान किसने देखा है? अरे भगवान न होता तो तू दुनिया देख पाता? कौन ले आया तुझे भगवान इस दुनिया में? तू आया कैसे तुझे नहीं पता, तू जाएगा कैसे तुझे नहीं पता, रात में सोना है उसके बाद क्या क्या होना तुझे नहीं पता, उसके बाद भी कहता भगवान किसने देखा? पागल। भगवान को भक्ति से पहचाना जा सकता है, जो कि प्रयास करना चाहिए। एक वन में शिवलिंग था, बहुत दूर से पंडित जी, बहुत दूर से 15 दिन में एक बार जाते थे। एक लोटा जल ले जाते थे, लोटा जल ले जाकर उस शिवलिंग पे चढ़ाते थे और चढ़ाकर फिर वहाँ जो भी मिल जाता था फूल पत्र सब चढ़ा के, बेल पत्र चढ़ा के, जो थोड़ा बहुत मिष्ठान ले जाते थे वो चढ़ा के आते थे, भोग लगाते थे। एक बार क्या हुआ, उसी वन में एक शिकारी जिसका नाम गुंडप्पा नैनार था, शिकारी था वो, उसे कोई भगवान से लेना देना नहीं था, पर उसने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तभी उस नैनार ने जब आ रहा था तो देखा कि शिवलिंग है, तो उसने ये सुना था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या सुना था? हैं जी? कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो सोच रहा है मैं तो मंदिर में आ गया, हाइट देखो, एज देखो और रनिंग देखो, हाइट, एज और रनिंग तीनों अलग अलग। ये होनी चाहिए भक्ति करने की इच्छा शक्ति। और यहाँ जवान आके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे समझो जिनको सबरो ग्लूकोज खराब है वो शरीर में ग्लूकोज बचो ही ना, पीरे झनक पर जाता है कहू तुझो, ताली भी बजाएंगे तुझो। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे इनका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बहुत खतरनाक चीज है। भगवान करे आप सबका बढ़िया बना रहे। हाँ, जो भगवान के यहाँ आलस्य करते हैं ना उन्हीं का अप एंड डाउन होता है, ये भी याद रखना। भगवान के यहाँ थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, हाथ बातों से, थोड़ा जिब्या से, थोड़ा कानों से। जिनके यहाँ अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सेल्फिश कहीं के एम ही। तो मैं कहाँ था? उस नैनार को ये मालूम था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुन लिया होगा कभी। अब वो ये सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या इनको चढ़ाऊं? तो उसे अचानक से लगा, शिकार करके आया था ना तो उसके पास मांस था, तो उसको लगा कि जो तुम्हारे पास तुम्हारा आहार हो
वही भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो मेरा आहार तो यही है और मेरे पास फिलहाल यही है। या नोट करें, उसकी अनभिज्ञता थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये अपराध करें। हमें ये अपराध नहीं करना। उसकी अनभिज्ञता थी, उसका भोलापन था। उसने जाकर वो मांस चढ़ा दिया और माथा टेक के भगवान को चला गया। 15 दिन बाद पंडित जी आए तो पंडित जी को लगा कोई पशु यहां पर मांस छोड़ गया। तो जैसे तैसे दूसरी चीजों से वो मांस हटाया, जल लेके आए दूर से, जल फिर मंत्रों से शिवलिंग को धोया, पवित्र किया और फिर पूजा की। पूजा करके चले गए और जब पूजा करके चले गए फिर 15 दिन बाद आए। अच्छा, वो शिकारी नयनार ने प्रण कर लिया था कि जब भी अब मैं शिकार करने आऊंगा और मुझे कुछ मिलेगा तो सबसे पहले शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। ये उसका नियम हो गया। कई बार भोले भक्त तो बहुत अच्छे होते हैं। उसने नियम बना लिया कि जो भी मुझे मिलेगा मैं भगवान को पहले चढ़ाऊंगा, उसके बाद घर परिवार देखूंगा। अब वो तो पंडित जी 15 दिन बाद आए तो पंडित जी ने फिर वो मांस देखा वहीं। तो पंडित जी समझ गए ये कोई पशु नहीं है, ये तो कोई राक्षस है जो भगवान की सेवा में विघ्न पहुंचा रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, धिक्कार है उसके लिए। पर एक दिन की घटना ऐसी भी है कि जब नयनार कई दिन बाद आए ना तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि भगवान के ऊपर धूल जमी हुई है, कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। तो पत्ते तो हटा दिए, पर नयनार ने सोचा ये धूल में रचे पचे हैं, इनको साफ कैसे किया जाए। तो दूर एक झरना था। अब झरने पे गए, पर पास में तो कोई पात्र ही नहीं, लेके क्या जाए। मुंह में जल भर के लाया, मुंह में कुछ मुंह में लाया, कुछ हाथों में लाया और जाके चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा कि ये कोई मनुष्य ही है जो यहां थूक भी पड़ा हुआ है और यहां मांस भी पड़ा हुआ। अरे राम राम। पर शंकर भगवान पे गुस्सा हो गए पंडित जी। बोल तुम काय के भगवान हो, तुम काय के भगवान हो, तुम भगवान हो के ऐसे दुष्ट को तुम कुछ, अरे आप चाहो तो यूं कर दोगे तो इतने में मर जाएगा वो, फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा पंडित जी दुखी मत हो, हमारे पास बैठो। बोले प्रभु, दर्शन किए, प्रणाम किया, आपके दर्शन हो गए प्रभु, बड़ी कृपा। पर मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और आप शांत बैठे। पंडित जी से बाबा बोले, बोले बाबा पंडित जी वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता। और तो पंडित जी गुस्सा हो गए, बोले गजब है, हम यहाँ पूजा कर करके मर चले, हमसे तो खुश अभी तक नहीं हुए आप, और वो आपके ऊपर मांस चढ़ा रहा है, थूक रहा है, उससे आप प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों। तो बाबा ने कहा हम बता नहीं सकते, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। और वैसे भी वाणी से शायद कम विश्वास हो, देख लोगे तो ज्यादा होगा। आओ हमारे संग छुप जाओ, देखो आज हम एक लीला करेंगे, तुम देखो। तो ठीक है। शंकर भगवान पंडित जी को लेके छिप गए मंदिर के पीछे और वो नयनार भक्त पहुंचे और उस भक्त ने शिवालय का दर्शन किया। शिवालय में देखा कि भोले बाबा की एक नेत्र से रक्त बह रहा है। भोले बाबा के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। तो उसे देखा नहीं गया।
हाय हाय मेरे प्रभु को क्या हो गया, मेरे प्रभु को कोई रोग लग गया। वो दौड़ के जंगल में गया, कुछ जड़ी बूटी घोट के लाया, वो लगाया, वो घोट के लगाया उसको बाबा को नेत्रों में, ठीक नहीं हुआ, रक्त बहता ही गया। उस भक्त को लगा कि अब तो लगता है भगवान के नेत्र की ज्योति चली जाएगी। अरे राम राम, मेरे होते हुए नेत्र की ज्योति क्यों चली जाएगी, मैं अपना नेत्र ही शंकर भगवान को लगा देता हूं। उसने बाण निकाला, बाण निकालकर अपना नेत्र निकाल लिया और उस बाण से नेत्र निकालकर जिस नेत्र से भगवान का रक्त बह रहा था उस नेत्र की जगह वो अपना नेत्र लगा दिया। बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। उस नेत्र से रक्त आना बंद हो गया, उस नेत्र से रक्त का आना बंद हो गया। पर एक और घटना घटी, उससे बंद हो गया, दूसरे से शुरू हो गया। अब उस भक्त को लगा कि बीमारी दोनों ही नेत्रों में है, मेरे प्रभु को कुछ हो गया है, अब तो मुझे दूसरा नेत्र भी भगवान का सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही होगा, बोले अपना दूसरा नेत्र देना पड़ेगा। अब सोचने लगा कि मैं दूसरा नेत्र दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, तो मैं ये नेत्र निकाल के कैसे लगाऊंगा, कहां लगाना, भगवान का नेत्र मुझे दिखेगा नहीं स्थान। तो अपने एक चरण के अंगूठे को भगवान के नेत्र पे लगा दिया और अपने हाथों से अपने दूसरे नेत्र को बाण से निकाला और वो दूसरा नेत्र जो है भगवान के जहां अपना चरण रखा था वहां वो दूसरा लगा दिया। पंडित जी दौड़े, चरणों में गिर गए। कोई इतना बड़ा भक्त हो सकता है, इतना बड़ा, इतना समर्पित। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कोई भी वरदान मांग लो। अरे हम और तुम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाने में हमारे हाथ कांपते हैं। बड़े बड़े सामर्थ्यवान भगवान की सेवा करने से घबराते हैं, धर्म की सेवा करने के लिए आड़े नहीं आते। बड़े बड़े धनवान संपन्न लोग जो भी करना है चुपचाप अपना कर करू के खत्म। लेकिन इतना बड़ा समर्पण किस में होगा, कैसे होगा? भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तब भगवान से कहा आपके नेत्रों में कभी कोई रोग न लगे, बस हमको यही वरदान दे दीजिए। पंडित जी से पूछा बताओ पंडित जी, इस भक्त से गुस्सा होना चाहिए कि इस भक्त पे प्यार करना चाहिए? इसका मांस चढ़ाना, वो कुल्ला करना, क्या इसका भोलापन है, ये जानता नहीं है। पर भावना इसकी क्या है? मुझे खिलाने की, मुझे निलाने की, अपने नेत्र देकर भी जो मुझे रोशनी देना चाहता हो, ऐसे भक्त से मैं रुष्ट कैसे हो सकता हूं? कैसे? इस भक्त में और हम में अंतर यही है, हम शिव से पाने के लिए भक्ति करते हैं और वो शिव को देने के लिए भक्ति करता है। हाँ जी कि ना जी? आज अगर हम ये कहने लग जाएं कि यहां से एक चीज मिलेगी और उस चीज से तुम्हारे घर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, एक चीज मिलेगी, और चाहे वो हम एक फूल का पत्ती दे दें, सिर्फ हमको अनाउंस करना है, क्या होगा यहां? बोलो हैं? दूसरा,
हम चाय की पत्ती बांटने लग जाएं आज के युग में, चाय की पत्ती, और कहें जो इस चाय की पत्ती को अपनी चाय में डालकर पिएगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। उसी दिन से 1 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट होने लग जाएगा, जिस दिन चाय की पत्ती पहली बार तुम्हारी चाय में डलेगी। ईमानदारी से बताओ क्या होगा? तब कहेंगे कि हमको हिंदी समझ में नहीं आती, कन्नड़ वाले। क्यों कहेंगे? तब कन्नड़, देसी, विदेशी सब कहेंगे हमको सब समझ में आ रहा, बस चाय की पत्ती दो हमको। तो बोलो हाँ या ना? ये झूठी चीज देखने के लिए आप तड़पते हो। हम शिव की भक्ति नहीं करते, हम खुद की भक्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा, अपनी इंद्रियों की भक्ति कर रहे हैं। हम भगवान से पाना चाहते, सिर्फ भगवान को माथा टिका रहे हैं। हम शिव से चाहते हैं ना, हम शिव को नहीं चाहते, हम शिव की भक्ति नहीं चाहते, हम शिव की सेवा नहीं चाहते, हम धर्म नहीं चाहते, हम तो धर्म से चाहते हैं। चलो आज कहा जाए कि चलो तुम अपना एक नेत्र दान दो शिव जी को। अरे नेत्र तो छोड़ो, लिटिल फिंगर दे दो एक। कल कथा में ना आवे आदमी, अकेलो महाराज बैठे हो रे, और एक आध जजमान आ जाए तो यूँ कह देंगे बोले महाराज बात तो ठीक है, आप पर ऐसी बात मत किया करो। कोई नहीं आएगा, हमें उपदेश दे देंगे। भगवान को ऐसे लोग प्रिय हैं जो भगवान से नहीं मांगते अपितु भगवान को देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान देते नहीं है, भगवान तो इतना दे सकते हैं। अभी कल कथा में सुनाएंगे हम आपको कि भगवान कितना देते हैं। हम और आप संभाल नहीं सकते, इतना देते हैं, इतना देते हैं भगवान। कुबेर के बराबर धन हो जाए ऐसी कथा कल बताएंगे। बड़ी सुंदर कथा। भगवान जब देने पे आते हैं तो कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं। तो नैनार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उन भगत जी का नाम लिया जाता है। और आज भी उन भक्त की कथा जो सुनते हैं, भूत भावन भोलेनाथ उनके ऊपर अतिशय शीघ्र प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। बोलो राधे राधे।